2025 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जो 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ की 2 कहानियां हैं, पहली उनके अस्तित्व में आने की, दूसरी उनकी खोज की। दोनों ही कहानियां बड़ी दिलचस्प। दोस्तों आइए जानते हैं दोनों कहानियां इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। भोलेनाथ का यह मंदिर हिंदू की आस्था का एक पवित्र केंद्र है। यहाँ बर्फ से शिवलिंग का निर्माण अमरनाथ पहाड़ी पर स्थित गुफा में होता है। इसकी ऊंचाई 3888 मीटर है और हर साल ज्यादातर समय यहाँ बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए साल में एक बार ही गर्मी के मौसम में इस यात्रा का आयोजन हो पाता है। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। चूँकि यहाँ पर शिव ने अमर कथा सुनाई थी, इसीलिए यहाँ भोलेनाथ का नाम अमरनाथ पड़ गया था। इसे अमरेश्वर और अमरेश्व के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि अमर कथा सभी को नहीं सुनाई जा सकती, इसीलिए भगवान शिव और पार्वती दूर दराज सुनसान में स्थित इस गुफा तक पहुँचे थे। उन्होंने अपने नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया था और अपने सिर पर धारण चंद्रमा को चंद्रवाणी में छोड़ दिया था। गले में लिपटे नाग को शेषनाग झील पर छोड़ दिया था। यात्रा के दौरान इन्हीं स्थानों पर तीर्थ यात्री ठहरते हैं। इतनी सारी सावधानियां बरतने के बावजूद भी 2 कबूतरों ने अमर कथा सुन ली थी और अमर हो गए थे। इसीलिए अमरनाथ गुफा में पाए जाने वाले कबूतरों को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग को यहाँ पर कोई स्थापित नहीं करता। अमरनाथ गुफा का अस्तित्व सदियों से माना जाता है। कश्मीर का इतिहास बताने वाली कल्हड़ की किताब राज त्रिगनी में कम से कम 2 बार अमरनाथ का जिक्र मिलता है। यह किताब 12वीं सदी में लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि सदियों से चली आ रही अमरनाथ गुफा की यात्रा एक वक्त रुक गई थी, क्योंकि गुफा खो गई थी। इसके बाद अमरनाथ गुफा की खोज एक मुसलमान चरवाहे भूटा मलिक ने की थी। 1820 में भूटा मलिक भेड़ बकरियां चराते हुए अमरनाथ गुफा के पास तक पहुंच गए थे। उन्हें गुफा की महत्व का अंदाजा नहीं था। हालांकि वहां काफी सर्दी थी। तभी वहां पर भूटा मलिक की मुलाकात एक साधु से हुई। सर्दी के कारण साधु ने भूटा मलिक को जलाने के लिए कुछ कोयले दिए थे। जलाने की बजाय भूटा मलिक उन कोयलों को अपने साथ लेकर घर लौट आए। वहां पर देखा तो सारे कोयले वास्तव में सोने में बदल गए थे। इससे खुश होकर साधु को धन्यवाद देने के लिए भूटा मलिक वापस उस गुफा पर गए, पर उन्हें वहां पर साधु नहीं मिले, पर उनको बर्फ से बने बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। इसके बाद इस बात की जानकारी धीरे धीरे उनके गांव के लोगों को लगने लगी। फिर यह खबर बनकर कश्मीर के तत्कालीन राजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह के कानों तक पहुंची। भूटा मलिक से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने गुफा और साधु की पूरी कहानी बयां कर दी। भूटा मलिक के बताए अनुसार गुफा की खोज की गई तो वहां वास्तव में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन हुए। बर्फ के बने होने के कारण भोलेनाथ बर्फानी के नाम से भी जाने जाते हैं। शिवलिंग मिलने पर उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा भूटा मलिक और उनके परिवार को दे दिया गया था। तभी से उनकी पीढ़ियां अमरनाथ में गुफा में बाबा बर्फानी की सेवा करती आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती इस गुफा में सावन महीने की पूर्णिमा को आए थे। इसीलिए अमरनाथ की यात्रा भी हिंदू महीने की आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे सावन चलती। अमरनाथ गुफा की बात करें तो अमरनाथ गुफा 150 मीटर की परिधि में है। इसके ऊपर पड़ी बर्फ से पिघलकर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। गुफा के अंदर बीचों बीच एक जगह पर इन्हीं टपकने वाली बूंदों के ठंडा होकर जमने से करीब 10 फुट का शिवलिंग बनता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि दूसरे स्थानों पर टपकने वाली बूंदों से बर्फ तो बनती है, पर वह कच्ची होती है और भुरभुरी होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।